जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल हरे कृष्ण वास्तु टिप्स में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए कुछ ज्योतिष उपाय, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आती हूँ, कुछ ऐसे उपाय टोटके लेकर आती हूँ जिसको करने से जीवन की कैसी भी समस्याएं चल रही हैं उससे आपको निजात मिल सके। मेरा हमेशा यही मकसद रहता है कि मैं जो भी आपके लिए उपाय लेके बहुत ही सरल हो, सटीक हो, जिनको करने से जीवन की समस्याएं दूर हो सके। तो इस बारी परिवर्तनी एकादशी के दिन के लिए मैं कुछ खास उपाय लेके आई हूँ। मैं आपको बता दूं कि साल में जैसे कि 24 एकादशी पड़ती हैं, परिवर्तनी एकादशी दुखों को नष्ट करने वाली एकादशी मानी जाती है। इस दिन जो भी व्रत करता है या भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना करता है, उसके जीवन के जितने भी दुख हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। इसलिए कि परिवर्तनी एकादशी दुखों का नाश करने वाली एकादशी के नाम से ही जानी जाती है। तो इस दिन के लिए अगर मैं कुछ खास उपाय ना लेके आऊँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज का जो खास उपाय है, पहले उसको बताने से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको करना क्या है। इस दिन सुबह उठ जाइए, स्नान आदि कर लीजिए। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। देखिए, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, हम सिंपल दूध भी ले सकते हैं और कोई भी शंख आपके घर में हो, उस शंख के अंदर दूध भरें और उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें। साथ में माता लक्ष्मी का भी ज़रूर करें अगर धन में वृद्धि चाहते हैं या धन में बरकत चाहते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं। अभिषेक करने के बाद आपने भगवान के समक्ष 9 बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, 9 बाती वाला दीपक आप कैसे प्रज्वलित करेंगे? आप रुई की 9 बाती बना लीजिए अलग अलग, उन्हें एक साथ बट लीजिए और फिर शुद्ध देसी घी में या फिर तिल के तेल में भिगो लीजिए और फिर ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। भगवान को आज के दिन पीले पुष्प जरूर अर्पण करने चाहिए। पीले कनेर का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है। एक पीले कनेर का फूल अर्पण कर देते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भगवान को जो भी भोग लगाएं, जो आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धा अनुसार आप भोग ज़रूर लगाएं। अब भोग लगाने में आपने तुलसी पत्र ज़रूर डालना है, तो पहले से आप रख लीजिए। तुलसी में एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता, साथ में तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ा जाता। एकादशी के दिन अगर संभव हो तो एक लाल रंग की चुनरी लें और माता तुलसी को अर्पण करें, उससे आप ओढ़ा दें। तो ये आज के दिन तुलसी में जल ना चढ़ाएं, इसलिए कि एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान श्री विष्णु के लिए निराजली व्रत रखती हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं जो उपाय लेके आई वो उपाय क्या है जान लेते हैं। और हाँ, उपाय बताने से पहले आप सबसे एक निवेदन भी करना चाहती हूँ। वीडियो पे जो भी पहली बार आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब करते समय बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। इस तरह की जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे फॉलो भी कीजिए, मेरे पेज को फॉलो कीजिए। तो चलिए अब उपाय की तरफ चलते हैं, जो खास मैं आपके लिए परिवर्तनी एकादशी के लिए उपाय लेकर आई हूँ। तो आपने करना क्या है, आपको चाहिए 11 पान के पत्ते। देखिए, पान के जो पूजा वाले पत्ते होते हैं वो चाहिए जिसमें डंडी होती है, डंडी ना टूटी हो और कटे फटे ना हो, ये ध्यान रखेंगे। साबुत और अच्छे पान के पत्ते ले लीजिए, उन्हें गंगा जल से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद आपको हल्दी चाहिए, हल्दी ले लीजिए, पीला चंदन ले लीजिए, नहीं तो आप हल्दी के अंदर गंगा जल मिलाएं और इससे एक आप अच्छा सा पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद आपने हर एक पत्ते पे श्रीम लिख देना है। श्रीम लिख दीजिए, अगर नहीं लिख पा रहे तो हरी लिख दीजिए। वैसे आप श्रीम लिख लेंगे, वो मुश्किल नहीं है। तो हर पत्ते पे आपने हल्दी के पेस्ट से क्या लिखना है, श्रीम लिख दीजिए। श्रीम लिखने के बाद आपको चाहिए सुपारी, पूजा वाली सुपारी चाहिए। 7 सुपारी लेंगे और टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही और बढ़िया सी सुपारी छाट के अच्छे से ले लीजिए। आपने ले लिया, एक आप जनेऊ ले लीजिए। आपने करना क्या है, एक एक पत्ते को आप अपने हाथ पे, सीधे हाथ पे रखते जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते जाएं, साथ में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते जाएं और एक एक पत्ते के ऊपर एक एक पत्ता बिल्कुल अच्छे से रख लें। 11 पत्ते एक के ऊपर एक आपने रख दिए। अब आपको करना क्या, जो आपने सुपारी ली है, एक एक सुपारी के ऊपर आप कुमकुम हल्दी तिलक लगा दें, अक्षत चढ़ा दें और इन सुपारियों को आपने इन्हीं पत्तों पे रख देना है। रखने के बाद आपने जो जनेऊ लिया हुआ है, उस जनेऊ से आपने इन पत्तों को और सुपारी को अच्छे से लपेट दीजिए, बांध दीजिए। बांधने के बाद इसे आप अपने हाथ में पकड़े ने एक संकल्प लें, अपनी मनोकामना बोले भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष। आपकी जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, वो आपने भगवान श्री हरि विष्णु से कहना है। कहते हुए आपने एक माला जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करना है। माला जाप करने के बाद इसे, ये जो सामग्री आप अपने हाथ में ही रखेंगे। अपने दुख, अपनी परेशानी अपने पिता से, अपनी माता से जिस प्रकार कहते हैं उस प्रकार से अपने भगवान श्री विष्णु से और माता लक्ष्मी से कहनी है। कहने के बाद आपने इसे क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में, भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पण कर देना है। कर दीजिए अर्पण। उसके बाद आप आरती कर लीजिए, जो भी आप भोग लगा रही हैं भोग लगा दीजिए, मगर तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाइएगा। और आज के दिन तुलसी मैया की पूजा आराधना कैसे करनी है आपने, देखिए आप छुएंगे
नहीं, जल आपने चढ़ाना नहीं है। आपने जो भी पुष्प है दूर से चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद आप शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, आरती कर लीजिए। अब संध्या के समय आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। सूर्यास्त के बाद आप क्या करेंगे, तुलसी के पौधे के पास देखिए, छूना नहीं है आपने, 11 दीपक बना लेंगे आटे के। आटे के दीपक शुद्ध और शुभ होते हैं। आप 11 दीपक बना लीजिए, छोटे छोटे दीपक बना लीजिए। आप इसके अंदर क्या डालेंगे, तिल का तेल। तिल का तेल डाल के आपने तिल का ही आसन देना है। ऐसे ज़मीन पे डायरेक्ट नहीं रखेंगे, आप इनमें तिल का आसन दे दीजिए और उनके ऊपर ये 11 दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अब माता तुलसी के समक्ष बैठ के आसन लेकर आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। तुलसी मैया की 7 परिक्रमा लगानी है। इस तरह से आपने ये करना है। अब आपके पास अगर तुलसी की सूखी लकड़ियां हैं तो इसका महा उपाय तो ज़रूर करना है आपने। और जितनी भी देखिए एकादशी होती हैं, हर एक एकादशी के दिन का ये खास उपाय है। आप कुछ नहीं करते, व्रत नहीं करते हैं, कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। देखो तुलसी जब सूख रही होती है, छोटी छोटी आपके पास तुलसी की डंडियाँ हैं, तो उनसे छोटी छोटी सी आप उनको टुकड़ों में तोड़ लीजिए, 7 टुकड़े कर लीजिए। और देखिए साल में कितनी एकादशी पड़ती है, 24 एकादशी। तो 24 एकादशी में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये छोटा सा उपाय ज़रूर करें। मगर ये दीपक जो आप प्रज्वलित करेंगे तुलसी की डंडियों का, ये रात्रि में करना होता है, जब आप सोने जा रहे होते हैं उस समय। देखिए तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी मैया बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय है। कोई भी भोग आप अर्पण कर दे, 56 भोग लगा दे, अगर तुलसी का पत्र नहीं डाला तो वो भोग स्वीकार नहीं करते। और एक पत्र आप चढ़ा दें तुलसी का तो वो भी भगवान को प्रिय है। तो आप समझ सकते हैं ना, विष्णु प्रिया की जो सूखी लकड़ियाँ हैं उन्हें आप ले लीजिए, 7 टुकड़े बना लीजिए लाल धागे से। देखिए माँ लक्ष्मी को भी तो प्रसन्न करना है ना साथ में, तो लाल धागा इस पर अच्छे से लपेट दीजिए। लपेटने के बाद इसे घी में भिगो लीजिए और भिगो के ये दीपक आप रात्रि में जब सोने लगे तो उससे पहले हाथ मुंह धो लीजिए। हाथ मुंह धोकर ये दीपक आप भगवान श्री विष्णु के समक्ष, माता लक्ष्मी के समक्ष प्रज्वलित कर दीजिए। अपनी मनोकामना इच्छा बोल दीजिए, इसलिए कि एकादशी का व्रत इच्छा पूर्ति होता है। एकादशी का व्रत इच्छा पूर्ति के लिए रखा जाता है। आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना है तो आप एकादशी के 11 व्रत रख लें, आपकी वह इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो ये जो एकादशी के दिन आप इच्छा पूर्ति के लिए ये दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं रात्रि में, तो फिर देखिए आप भगवान श्री विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती, साथ में तुलसी मैया भी। अपना संपूर्ण त्याग देने के लिए तैयार है तुलसी मैया भगवान श्री हरि विष्णु के लिए। तो आप जब सूखी डंडियाँ जो तुलसी की लेकर और ये दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी प्रसन्न होंगी तुलसी मैया। तो आप इस तरह से दीपक प्रज्वलित करें, वहीं बैठ के आप कमल गट्टे की माला से एकादशी के दिन रात्रि में जब आप इस दीपक प्रज्वलित कर लें और फिर कमल गट्टे की माला लें और उसी से आपने माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का स्मरण कर लेना। एक माला जाप सिर्फ कर लीजिए। मंत्र क्या है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। कितना सरल मंत्र है, बीज मंत्र है। इसका एक माला जाप करें और फिर बस अपनी मनोकामना इच्छा बोलें और विश्राम कर लें। इस तरह से आप अगर 24 एकादशी में पूरे साल में हर एकादशी के पे ये छोटा सा काम भी कर लेते हैं ना, तो आपकी हर एक इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाती है। आपकी दुख तकलीफ परेशानी जितने भी संकट है सारे दूर होते हैं, है ना। सटीक और सरल से उपाय तो करके देखिए, और जो भी ये उपाय करने से जीवन में परिवर्तन है ज़रूर बताइएगा। कहते ना कि उपाय तो करिए, कर्म भी करना बहुत ज़रूरी है, कर्म के साथ उपाय भी करना बहुत ज़रूरी है, दोनों ही करने ज़रूरी हैं। ये दोनों सिक्के के वो पहलू हैं कि कर्म और उपाय दोनों बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। कर्म भी कीजिए, उपाय भी कीजिए, विश्वास और श्रद्धा के साथ में कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि सभी लोगों का भला हो सके। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा अगर श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊँगी एक नई जानकारी, नई ज्योतिष उपाय, नई कुछ ऐसी टोटके उपायों के साथ में। आज्ञा दीजिए, नई वीडियो में मिलती हूँ और आप सभी को फिर से जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।